नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर भाजपा के दो नेता भिड़े। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भी कल एक बड़ा सियासी तमाशा देखने को मिला। भाजपा के दो वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और जयपुर देहात दक्षिण के जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर, एक दूसरे से सार्वजनिक रूप से भिड़ गए। मामला तिरंगा यात्रा की रिपोर्टिंग को लेकर हुआ और देखते ही देखते कहासुनी, गाली गलौज और धमकियों में बदल गई। राजस्थान में 8 जून को होगा ड्राई डे। राजस्थान में सरकार ने 8 जून को प्रदेश के कई जिलों में ड्राई डे की घोषणा की है। यानी सरकार ने आदेश जारी किया है कि 8 जून को कई जिलों में शराब नहीं बिकेगी। दरअसल राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राज्य के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर 8 जून 2025 को मतदान दिवस के अवसर पर सूखा दिवस घोषित किया है। ऐसे में संबंधित नगर निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों एवं उससे लगते हुए 5 किलोमीटर परिधीय क्षेत्रों में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात 6 जून को शाम 5 बजे से 8 जून को शाम 5 बजे तक ड्राई डे रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में शराब नहीं बिकेगी। अब अस्पताल में हिंदी में होगी रजिस्ट्रेशन पर्ची। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग अब मरीजों की सुविधा और पारदर्शिता को केंद्र में रखकर अस्पतालों में मिलने वाली रजिस्ट्रेशन पर्चियों में बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। इस बदलाव का उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है, बल्कि मरीजों को बेहतर अनुभव और चिकित्सकों को अधिक सुगमता प्रदान करना भी है। इन नई व्यवस्थाओं से न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले रोगियों को भी सीधा लाभ मिलेगा। भजनलाल सरकार का परिवहन विभाग पर बड़ा एक्शन। राजस्थान में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं में शामिल परिवहन विभाग के 10 कार्मिकों के खिलाफ मंगलवार को बड़ा एक्शन लिया गया है। जानकारी के अनुसार सवाई माधोपुर में जिला परिवहन कार्यालय के 10 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वालों में जिला परिवहन अधिकारी पुण्याराम मीणा शामिल है। परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई एसीबी की जांच और विभागीय रिपोर्ट के आधार हुई है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर फिर आया टाइगर। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग और त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है। यह मूवमेंट त्रिनेत्र गणेश मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। यहां पिछले काफी समय से रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर लगातार टाइगर मूवमेंट बना हुआ है, जिसके चलते श्रद्धालु दहशत में है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को ईपी में आयोजित रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम में भजनलाल सरकार की महिला योजनाओं को भी रखा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण की भी बात होगी। नड्डा के भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग लेने की संभावना भी जताई जा रही है। राजस्थान महिला कांग्रेस ने बनाई नई टीम। राजस्थान में महिला कांग्रेस ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में बुधवार को नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पहली लिस्ट में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 3 प्रदेश महासचिव बनाए गए हैं। साथ ही 16 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस संबंध में आदेश जारी करते जानकारी साझा की है। सारिका सिंह ने एक्स पर लिखा, राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की नवनियुक्त पदाधिकारियों एवं जिलाध्यक्षों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने नए दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और उत्कृष्ट नेतृत्व के साथ करेंगे। राजस्थान में कोरोना को लेकर बड़ी खबर। चिकित्सा मंत्री ने ली हाई लेवल मीटिंग। देश भर में कोरोना के केस सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के अनुसार कोरोना का वर्तमान में सामने आया वेरिएंट घातक नहीं है, लेकिन आमजन खांसी, जुकाम या बुखार जैसे लक्षण नजर आने पर सामान्य एहतियात बरतते हुए चिकित्सा संस्थान जाकर आवश्यक परामर्श, जांच एवं उपचार लें। मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर बड़ा अपडेट। आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई अधूरी रही। सुनवाई के दौरान जोशी की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदेश में सरकार बदलते ही उन्हें इस मामले में फंसाया गया। इस मामले पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। जोशी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीआर बाजवा ने कोर्ट में कहा, एसीबी के जिस मामले के आधार पर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है, उस एफआईआर में महेश जोशी का नाम तक नहीं था। एसीबी की ओर से पेश चार्जशीट में भी जोशी का नाम नहीं था। इसके अलावा जिस लेन देन को लेकर ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की, वह जुलाई 2023 में जोशी के बेटे की कंपनी ने लोन के रूप में लिया।
राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। राजस्थान में कैप्टिव पावर प्लांट लगाने वाले बिजली उपभोक्ता अब निर्धारित विद्युत लोड क्षमता से दोगुना तक सोलर पैनल लगा सकेंगे। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें कम से कम 20% बिजली बैटरी में स्टोर करनी होगी, जिससे सस्ती बिजली का पीक ऑनवर्स, जब बिजली की डिमांड उपलब्धता से ज्यादा हो, में उपयोग किया जा सके। इनमें ज्यादातर औद्योगिक और कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं, जो सोलर से जुड़े कैप्टिव पावर प्लांट के जरिए बिजली उत्पादन कर खुद के उपयोग में लेते आ रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि इससे औद्योगिक इकाइयों को सस्ती बिजली मिल सकेगी। 2000 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने की आशंका, करीब 5000 से अधिक पदों पर निकली। पीटीआई भर्ती 2022 पूरी हो चुकी है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है। लगातार विवादों में आई भर्ती में अब करीब 2000 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने की आशंका जताई गई है। फर्जी डिग्रियों की आशंका को देखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षा विभाग को नौकरी लगे अभ्यर्थियों की डिग्रियों की पूर्ण जांच करने के लिए पत्र लिखा है। इधर विभाग अभी तक फर्जीवाड़ा करने वाले 154 अभ्यर्थियों पर कार्रवाई कर चुका है। अलवर में बिंदौरी पर पथराव। राजस्थान के अलवर जिले के गोविंदगढ़ में एक शादी समारोह के दौरान बिंदौरी निकालने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। घायलों में गुड्डन, मोहन सिंह, मुकेश सिंह, कल्लू और बालू सिंह शामिल हैं। पत्थरबाजी की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल भरत और देवेंद्र घायल हो गए। भरत की पसलियों के नीचे और देवेंद्र के हाथ में चोट लगी है। पशुपालकों को एक साथ राशि बैंक खातों में जमा। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 4.5 लाख पशुपालकों के खातों में 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजी गई है। यह राशि 5 रुपए प्रति लीटर दूध के हिसाब से सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों को दूध देने वाले पशुपालकों को प्रदान की गई है। मंत्री कुमावत ने आगे बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च व अप्रैल 2025 की बकाया 200 करोड़ रुपए है कि अनुदान राशि के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। यह राशि भी शीघ्र ही पात्र पशुपालकों के खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी। राजस्थान के इन 4 संभाग में होगी बारिश। राजस्थान में मौसम का मिजाज अनोखा है। राजस्थान में नौतपा शुरू हो गया है, पर राजस्थान में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। मौसम विभाग का ताजा प्रेडिक्शन है कि आज बुधवार 28 मई को राजस्थान के इन 4 संभाग में तेज मेघ गर्जन संग हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज 28 मई को राजस्थान के ऊपर एक पूर्वी हवाओं का ट्रफ बना हुआ है। इसके प्रभाव से आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर के बाद तेज मेघ गर्जन संग हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अंधड़ चलेगी, जिसकी गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का संभावना है। मौसम विभाग का ताजा प्रेडिक्शन के अनुसार उदयपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ माध्यम से तेज बारिश आगामी 2 से 3 दिन होने की प्रबल संभावना है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन आंधी के साथ 29-30 मई को बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अंधड़ की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। टीकाराम जूली का सीएम भजनलाल को पत्र। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार 27 मई को सीएम भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप को लेकर सवाल उठाए। जूली ने पत्र में लिखा कि इस स्कॉलरशिप योजना में आवेदन प्रक्रिया में देरी के कारण छात्र छात्राओं का निराशा का सामना करना पड़ा है। कुछ छात्रों को तो एजुकेशन लोन तक लेना पड़ा। उन्होंने पत्र के जरिए मुख्यमंत्री से इस योजना को सुचारू रूप से संचालित करने और समय पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। लालसोट विधायक ने हेड कांस्टेबल को लगाई फटकार। दौसा के लालसोट विधायक रामविलास मीणा ने थाना प्रभारी के सामने एक हेड कांस्टेबल को थाने में ही जमकर फटकार लगाई। विधायक ने एसपी से फोन पर बात कर हेड कांस्टेबल पर एक्शन लेने की मांग भी की। इस पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। लालसोट कस्बे के रामगढ़ पचवारा थाने में कार्यरत पुलिसकर्मी द्वारा एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है। कार्यकर्ता की शिकायत पर विधायक रामविलास मीणा रामगढ़ पचवारा थाने पहुंचे और थाना प्रभारी रामशरण गुर्जर के सामने हेड कांस्टेबल चंदन सिंह को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही एसपी सागर राणा से फोन पर बात कर हेड कांस्टेबल को सस्पेंड या लाइन हाजिर करने की मांग की। मामला मंगलवार शाम का है। ओबीसी आयोग के गठन पर भड़के डोटासरा राजस्थान सरकार ने पंचायतों व शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संबंध में सुझाव और सिफारिश देने के लिए राज्य ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन कर उसमें अध्यक्ष और 4 सदस्यों की नियुक्ति की है, जिसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव टालने की है। डोटासरा ने एक्स पर लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बिना ओबीसी सर्वे के नगर निकाय एवं पंचायती चुनावों में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। नदी, तालाब, कुआं और बांधों के फिरेंगे। दिन पर्यावरण दिवस एवं गंगा दशमी पर 5 जून को शुरू हो रहे जयपुर के रामगढ़ सहित प्रदेश भर में जलाशयों के पुनर्जीवन और हरियाली बढ़ाने के अभियान की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजस्थान पत्रिका की पहल और मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर शुरू हो रहे इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा, जिसका 5 जून को नदी, तालाब, कुओं के पूजन के साथ शुभारंभ होगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अभियान की रूपरेखा पर चर्चा कर इसमें शामिल सभी 8 विभागों से कार्य योजना मांगी है। उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभियान की तैयारियों को लेकर बुधवार को अभियान से जुड़े विभागों के मंत्रियों, प्रमुख अधिकारियों, कलेक्टरों व संभागीय आयुक्तों की बैठक लेंगे। स्कूल व्याख्याता परीक्षा का विस्तृत टाइम टेबल जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा प्राध्यापक एवं कोच, माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए विषयवार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम सोमवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई 2025 तक आयोजित की जाएगी। विस्तृत सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव के अनुसार परीक्षा को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए विभिन्न विषयों को 4 समूहों ग्रुप ए से डी में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह के लिए जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की अलग अलग तिथि तय की गई है। उदयपुर में एएसआई 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने मंगलवार को उदयपुर जिले के प्रतापनगर थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक राजेश कुमार मीणा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहरडा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एसीबी चौकी स्पेशल यूनिट उदयपुर को परिवादी ने सोमवार को शिकायत दी थी कि पुलिस थाना प्रतापनगर के सहायक पुलिस उप निरीक्षक की ओर से परिवादी को पुलिस थाना प्रतापनगर उदयपुर में दर्ज प्रकरण में उसके एवं उसकी कार का नाम निकालने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं रिश्वत नहीं देने पर जेल में बंद करने की धमकी दी गई है। राजस्थान में किसानों को सरकार देगी प्रतिवर्ष 30,000 रुपए। राजस्थान में लघु व सीमांत किसानों के लिए नई योजना। भजनलाल सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 30,000 रुपए देगी। सरकार किसानों को बेलों से खेती करने के लिए प्रेरित कर रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु व सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करने पर प्रोत्साहन स्वरूप 30,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की घोषणा की है। ऐसे में किसान फिर से खेतों में बैलों से भूमि की जुताई करते नजर आएंगे। घटती बैलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। योजना का लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जिनके पास 2 बैल हों और वह इनका उपयोग खेती कार्य में कर रहे हों। तहसीलदार से प्रमाणित लघु या सीमांत कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। राजस्थान में इस साल मानसून में होगी जबरदस्त बारिश। मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून से सितंबर तक आने वाले मानसून सीजन के दौरान भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मंगलवार 27 मई को इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अपना नया पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पूरे भारत में दीर्घ अवधि औसत एलपीए का 106% बारिश होने की संभावना है। यानी इस वर्ष सामान्य से 6% ज्यादा बारिश हो सकती है। मानसून के पहले महीने जून में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। जेसीबी से लटकाकर मारपीट का मामला। ब्यावर में काठात समाज का विरोध प्रदर्शन। ब्यावर के रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया गांव स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में डंपर चालक याकूब काठात को जेसीबी पर बांधकर बेरहमी से पीटे जाने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। इस निर्मम पिटाई के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने मंगलवार शाम को 7 पुलिया पर एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और रैली के रूप में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 10 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। राजस्थान के अजमेर जिले में चड्डी बनियान गैंग की दस्तक। राजस्थान के अजमेर जिले के क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में कुख्यात चड्डी बनियान गैंग ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए रेसर बाइक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। बदमाशों की गतिविधि पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें गैंग के सदस्य केवल चड्डी बनियान में नजर आ रहे हैं। यह बाइक घर के बाहर खड़ी हुई थी, जिसे बड़े आराम से गैंग के सदस्य ले जाते नजर आ रहे हैं। आरईएस मुख्य परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग। जयपुर में आरईएस मुख्य परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों ने मंगलवार शाम जयपुर गोपालपुरा में
80 फीट से लेकर रिद्धी सिद्धि तक पैदल मार्च किया। 17 से 18 जून को होने वाली आरआईएस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने के लिए पैदल किया। विरोध करने वाले अभ्यर्थियों ने कहा कि पहली बार हो रहा है जब पूर्ववर्ती आरआईएस भर्ती के अंतिम परिणाम आने के पूर्व अगली आरआईएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा आयोजित हो रही है, जिसकी वजह से कई विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए आयकर विभाग ने राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। इनकम टैक्स विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025 से 26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरने की आखिरी तारीख को 45 दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया है। पहले आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी, लेकिन मंगलवार 27 मई को आयकर विभाग ने ऐलान करते हुए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। राजस्थान में कल से कम होगी गर्मी, बढ़ेगी उमस। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद अब उमस बढ़ने लगी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार गुरुवार, रविवार से गर्मी और लू से भी राहत मिलने की संभावना है। वहीं भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में आंधी बारिश का अलर्ट है। बुधवार सुबह जैसलमेर में रेत का गुब्बार भी छाया रहा। इससे पहले मंगलवार को पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी में दिन का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान कल बाड़मेर में 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गुरुवार से प्रदेश में हीटवेव का असर कम हो जाएगा। आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन मारने के वीडियो जारी किए। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम किया था। आर्मी ने राजस्थान में पाकिस्तान के ड्रोन मारने के वीडियो जारी किए हैं। इनमें टैंक और कम दूरी की मिसाइल से ड्रोन को मारते दिखाया गया है। सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम का वीडियो जारी कर कहा, खतरे आ सकते हैं लेकिन कोई भी सीमा पार नहीं कर सकता। आर्मी एयर डिफेंस अपने आदर्श वाक्य आकाशीय शत्रुओं जही पर कायम है। इसका अर्थ है आकाश में ही शत्रु को मारो। यह ध्येय वाक्य सैनिकों के साहस और वीरता को दर्शाता है। आज 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आंधी बारिश का दौर धीमा पड़ने के बाद अब गर्मी तेज हो गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को 7 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 15 जिलों में दोपहर बाद आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले मंगलवार को बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज हुआ। इन शहरों में दिन के साथ रात में भी तेज गर्मी रही। मंगलवार को सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में दिन में हीटवेव चली। सीकर के पास रेवासा गांव में भीषण गर्मी के चलते झील सूखी पड़ी है। डूंगरपुर में 100 तालाबों की सफाई का काम शुरू। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने बारिश के मौसम से पहले तालाबों के संरक्षण का बीड़ा उठाया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के प्रदेश समन्वयक के गुप्ता के निर्देशन में जिले के 100 तालाबों का चयन किया गया है। जिले की सभी 10 पंचायत समितियों में से प्रत्येक में 10 ग्राम पंचायतों के तालाबों को चुना गया है। इन तालाबों की सफाई और गहरीकरण का काम 16 मई से शुरू हुआ है। साथ ही तालाबों के बाधित जल आवक मार्गों को भी खोला जा रहा है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पेपर लीक का आरोप। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा AISSE 2025 में कथित पेपर लीक की खबर ने तूल पकड़ लिया है। इसके विरोध में सीकर में स्कूली बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों ने ऑल इंडिया सैनिक एंड मिलिट्री संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके बाद कलेक्टर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की गहन जांच और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही पेपर दोबारा कराने की मांग की गई। 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का चयन होगा। राजसमंद में 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का चयन होगा। एडीएम नरेश बुनकर के अनुसार उप निदेशक निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग के आदेशानुसार जिले में 500 नए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का चयन होगा। इसके लिए प्रत्येक उपखंड स्तर पर संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी की कमेटी का गठन किया गया है। एनएचएम ने कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली भर्ती को किया रद्द। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम की ओर से प्रदेश के अलग अलग जिलों में डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधार पर निकाली भर्ती को रद्द कर दिया है। अप्रैल में निकाली गई इस भर्ती में सभी जिलों के सीएमएचओ को जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से भर्ती करने के निर्देश दिए थे। सीबीएसई सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए आवेदन 30 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से
शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 की 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए नियमित और प्राइवेट विद्यार्थियों की लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी सबमिशन की प्रक्रिया 30 मई से शुरू होगी। प्रति विषय शुल्क 300 रुपए होगा। इसकी अंतिम तिथि 17 जून होगी। इस दौरान किसी विषय में इंप्रूवमेंट करने वाले विद्यार्थी भी आवेदन कर सकेंगे। सीबीएसई ने 13 मई को रिजल्ट घोषित किए थे। जयपुर कलेक्टर ने नालों की सफाई से लेकर बिजली व्यवस्था तक के दिए निर्देश। जयपुर के जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने मंगलवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जेडीए, नगर निगम, जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारियों को सीवरेज और नालों की सफाई जल्द पूरी करने को कहा। साथ ही सफाई के बाद सड़कों से कीचड़ हटाने, खुले मैनहोल पर ढक्कन लगाने और नालों पर फेरो कवर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के साथ मिट्टी के कट्टे, ट्रैक्टर ट्रॉली, जेसीबी, पोकलेन और मड पंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण 29 को राजसमंद में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित स्थानीय सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, सभापति अशोक टांग सहित जनप्रतिनिधि व स्थानीय नागरिक भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान राजसमंद की हुए विकास कार्यों के लोकार्पण व शिलान्यास भी किए जाएंगे। चंबल नदी पर एक्वाडक्ट के लिए वन विभाग की स्वीकृति। राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के पहले चरण में चंबल नदी पर एक्वाडक्ट निर्माण के लिए मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक ने अंतिम स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस एक्वाडक्ट के माध्यम से रामगढ़, कूल नदी, महलपुर, पार्वती नदी व नवनेरा काली सिंध नदी बैराज का पानी चंबल नदी को पार करके मेज बैराज में डाला जाएगा और बीसलपुर व ईसरदा बांध तक लिफ्ट के माध्यम से ले जाया जा सकेगा। 2280 मीटर लंबाई के इस एक्वाडक्ट का एक छोर कोटा के पीपलदास मिल गांव और दूसरा छोर बूंदी के गुहाटा गांव से जुड़ेगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुरू होंगे नए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र से युवाओं को नए पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स के अवसर मिलेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में ब्लड बैंक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन और ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन जैसे 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन कोर्सों के संचालन के लिए आवश्यक संसाधनों की सूची विभाग को भेज दी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।